Hey everybody, welcome on this YouTube channel. फोटोसिंथेटिक का सेकंड पार्ट आज हम कवर करेंगे। तो कल जैसे हमने फोटोसिंथेटिक जो हमारा किचन है जिसके अंदर फूड प्रिपेयर होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर उनका किचन कैसा दिखाई देता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। आज जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग इसके नेम को ब्रेक करेंगे और फिर उससे देखेंगे कि क्या चीजें हमें इससे समझ में आई। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब ऐसा पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला है। तो भाई हमें फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट की क्या जरूरत है, हमें जो मसाले चाहिए थे यानी हमें जो एंजाइम्स चाहिए थे वो हमारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट थे। हमारे लिए जो मशीनरी चाहिए थी यानी कि थायलोकाइड्स, जो एरिया मतलब जिस रीजन के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होने वाला है वो थायलोकाइड्स ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये पिगमेंट क्या चीज है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कल मैंने एक पिगमेंट का नाम लिया था जिसे हमने कहा था क्लोरोफिल, ठीक है, और जिसके बारे में एक स्टैंडर्ड पिगमेंट जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी 8th क्लास में 9th क्लास में हमारा चैप्टर आता है और वहीं हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं और हम बेचारे एनिमल जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते। अब आपसे अगर कोई पूछे ऐसा क्या है इस क्लोरोफिल के पास, तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी ऑलरेडी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा पिगमेंट है जिससे हमारा बॉडी कलरेशन डिसाइड होता है। वैसे ही प्लांट की बॉडी के अंदर भी पिगमेंट है, तो हम उन्हीं पिगमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हम देख लेते हैं कि प्लांट के अंदर कैसे कैसे टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमने कहा कि उनके पास एक क्लोरोफिल नाम का बड़ा ही मैजिकल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो पिगमेंट है उसे हम कह देते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये भी बड़ा अच्छा है, बट ये क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे पिगमेंट तो देखो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बट जो आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम मेनली उन्हीं पिगमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फिर हमारा फाइकोबिलेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग हमारे मैजिकल पिगमेंट के बारे में देखेंगे। तो जो क्लोरोफिल है जिसे हम मैजिकल पिगमेंट कहते हैं, इसे हम लोग ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, है ना। ग्रीन पिगमेंट क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज बताऊंगी। हमारे प्लांट सनलाइट को लेके फूड को सिंथेसाइज करने वाले हैं, है ना। तो हमें इतनी बात तो क्लियर है कि हमारे प्लांट फूड कैसे बनाएंगे, जब उन्हें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सनलाइट से। क्योंकि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या है, यहाँ पे हम लोग सनलाइट को यानी कि सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हमारे ग्लूकोज के अंदर, है ना। उसी के ब्रेकडाउन से तो हमारा एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन एनर्जी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट ही है ना। तो अब यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट जो है या कैरोटीनॉइड्स जो है, फाइकोबिलियंस है, ये क्या चीजें हैं, देखो ये चीजें हैं। यस, हमारी जो सनलाइट आती है, अब आपका जो सनलाइट आता है, इस सनलाइट के अंदर आप देखते हो कि इसके अंदर हमारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आती है ना। अलग अलग वेवलेंथ से मेरा मतलब है कि अगर मैं एक स्केल बनाऊं और उस स्केल के ऊपर मैं लिखना चाहूं कि किस वेवलेंथ की कितनी कौन सी लाइट आती है, तो देखिए हम इस लाइट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ठीक है, एक साइड जहां पर हमारा रीजन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा आता है विजिबल लाइट, या हम कहें विजिबल स्पेक्ट्रम, चलो हम इसे विजिबल लाइट ही लिख देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वन हमारे लिए विजिबल लाइट होती है। ठीक है, फिर उसके इस साइड में हमारी कौन सी लाइट आती है, हमारी यूवी लाइट आती है, और इस साइड में इंफ्रारेड वाली लाइट आती है। व्हाट आई हैव सेड, हमने कहा कि हम सनलाइट को अगर उसका हम एक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो लाइट है उसके 3 पार्ट है, एक इंफ्रारेड, एक यूवी वाला रीजन और एक विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट।
प्लांट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है वो होती है विजिबल लाइट। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस डायग्राम में देखिए, इस साइड में जहां पे हमारा इंफ्रारेड वाला रीजन है, इसमें हमारी कम वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं। जैसे कि अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखोगे तो सबसे पहली हमारी इंफ्रारेड आती है, फिर हमारी माइक्रोवेव आती है, देन हमारी रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है। और इसके अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो इधर हमारी यूवी रेज आती हैं, फिर एक्सरे और गामा रे। बट ना तो प्लांट के लिए गामा रे इंपॉर्टेंट है, ना एक्सरे, ना यूवी रे। यानी कि इनका इस्तेमाल करके अगर हम प्लांट के ऊपर रेडियो लाइट डाल रहे हैं, माइक्रोवेव्स डाल रही हैं, इंफ्रारेड लाइट डाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट के लिए जो रीजन जरूरी है दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं विबग्योर। आप लोगों ने रेनबो बना देखा होगा जिसमें 7 कलर होते हैं जो विबग्योर के पैटर्न में अरेंज होते हैं। बस यही वाली चीज है कि वो लाइट जिससे आपका विबग्योर बनता है वही आपके प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है वो चीजें भी हम यहाँ से समझाएंगे, बट उससे पहले हम वापस अपने पिगमेंट की कहानी पे चलते हैं। तो हमने कहा हमारे पास मैजिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, जिसे हम लोग ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। और जब भी प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे क्लोरोफिल का ही आता है। इसका स्ट्रक्चर अगर कहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये एक पोरफायरिन रिंग बनाता है ना। रिंग शेप मॉलिक्यूल है, एक स्टेबल रिंग शेप मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि ये पोरफायरिंग इंपॉर्टेंट है। इस पोरफायरिंग रिंग की वजह से ही ऑक्सीजन को ट्रैप कर पाता है, ठीक है। ओ सॉरी, नॉट ऑक्सीजन को, सनलाइट को ट्रैप कर पाता है। सो विच हैज अ पोटेंशियल टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ये जो पोरफायरिंग रिंग होती है ना, इसी के पास ये पोटेंशियल होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन को ये गेन भी कर सकती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये सनलाइट को ट्रैप कर पाता है। मतलब क्या, सनलाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन हमारे माइग्रेट करते हैं इस रिंग के अराउंड और पूरा प्रोसेस सारा आपका वहीं चलता है, ठीक है। सो क्लोरोफिल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए जब भी फोटोसिंथेसिस का नाम आता है तो क्लोरोफिल का नाम आता है, क्योंकि जितना भी सनलाइट ये ट्रैप करेंगे या इनके सनलाइट की वजह से, सनलाइट के ट्रैपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इनकी पोरफायरिंग रिंग के अराउंड मूव करने वाला है ना, वो एक डायरेक्ट प्रोसेस है। मतलब इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, इनके अंदर अपना ये इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अब ये क्लोरोफिल भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, और हमारा बैक्टीरियोक्लोरोफिल है और बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी। क्योंकि बहुत सारे आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होने की वजह से हम कहते हैं कि उनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी। अब हम सेकंड पिगमेंट की बात करते हैं। सेकंड पिगमेंट जिसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड। अच्छा, हम इसके नाम के कलर से ही इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो देखिए कैरोटीनॉइड्स, जिसको हम लोग रेड, ऑरेंज और समटाइम येलो कलर भी हमें ये अपीयर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा पिगमेंट है। जैसे हमारा क्लोरोफिल हमें ग्रीन अपीयर होता है। ग्रीन का मतलब जहां पे आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ना वहां पे आपको ग्रीन अपीयरेंस आएगी, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स जो है उनकी वजह से रेड कलर, ऑरेंज कलर या येलो कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, ये लाइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसीलिए ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट लाइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट इन्हें क्लोरोफिल की जरूरत होती है। अगर क्लोरोफिल इनकी हेल्प करे तो ये भी लाइट को ट्रैप करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कैरोटीनॉइड्स को
एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। रीजन इज क्योंकि ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे क्लोरोफिल जो था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, बट कैरोटीनॉइड आपका डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होने की वजह से ये एक एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करता है। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं तो इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कैरोटीन्स, एक होते हैं जिंदोफिल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज कैरोटीन्स। कैरोटीन्स कैसा कलर दिखाएंगे? येलो कलर। और उसके बाद ज़ेंडोफिल्स, जिससे कैसा कलर आएगा? ब्राउन कलर। ठीक है, क्लियर। तो हम अब आते हैं थर्ड पिगमेंट की तरफ। थर्ड पिगमेंट, इसको अगेन हम लोग इसी के कलर से रिप्रेजेंट करते हैं फिर। ठीक है, फाइकोबिलीन्स। क्लियर। अब फाइकोबिलीन को मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया, तो समहाउ इसका कलर जो होने वाला है वो कैसा होगा? ब्लू ग्रीन कलर, यानी कि ब्लूइश ग्रीन। या फिर इसका होता है यस, रेड कलर भी समटाइम आपको ये पिगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक ब्लू ग्रीन कलर देते हैं साइनोबैक्टीरियाज को, इसीलिए हमने कहा कि ये ब्लू ग्रीन कलर इंपार्ट करता है या ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। और रेड कलर देते हैं ये रेड एल्गी को। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रेड एल्गी का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है? फाइकोबिलीन्स की वजह से है। और आपके जो साइनोबैक्टीरिया है, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया हमारे ब्लूइश कलर के ही होते हैं, और ये ब्लूइश कलर किसकी वजह से है? अगेन ये भी आपके फाइकोबिलीन्स की वजह से है। ठीक है जी, हाँ जी। सो ये भी हमारे, अगर इनके टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक जिन्हें हम कह देते हैं फाइकोसाइनिन, जो ब्लू कलर इंपार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज फाइकोसाइनिन, और इन्हीं फाइकोसाइनिन से ब्लू कलर निकलता है। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप है जिसको हम लोग कह देते हैं फाइकोइरिथ्रीन। ठीक है, याद करने के लिए कैसे याद करोगे? इरिथ्रीन जहां वर्ड लग जाता है ना, वहां पे आपको रेड कलर ही देखने को मिलता है। जैसे कि हम ब्लड की जो रेड हमारी आरबीसीज होती है उनको हम एरिथ्रोसाइट सेल्स कहते हैं, तो उसमें भी रेड कलर होता है। वैसे ही ब्लू कलर जहां पे साइनो वर्ड आ जाता है ना, वहां ब्लू कलर करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू बैक्टीरिया, फाइकोसाइनिन मतलब ब्लू कलर, और फाइकोइरिथ्रीन का मतलब रेड कलर। तो यहां से हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कवर हो गया। हमने तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर ली जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्लोरोफिल जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कैरोटीनॉइड जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, और ऐसे ही हमारा फाइकोबिलीन है। बट जो फाइकोबिलीन होता है वो मेनली आपके साइनोबैक्टीरिया या फिर आपकी एल्गी के अंदर प्रेजेंट है। एक और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मैं उसको ऐड कर सकती हूँ, जिसको हम कहते हैं फ्यूकोजेंथीन। ठीक है, तो जो फ्यूकोजेंथीन है ये आपका अगेन एक एसेसरी पिगमेंट ही होता है, ब्राउन कलर का है, और ये भी हमारा बिल्कुल कैरोटीनॉइड्स की तरह ये एक एसेसरी पिगमेंट ही होता है। ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन ये आपका सभी ऑर्गेनिज्म में ना प्रेजेंट होके ये ये आपका सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट ना होके ये हमारा या तो ब्राउन एल्गा के अंदर प्रेजेंट है, या फिर हमारा कहां पे प्रेजेंट होता है? डाई एटम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख ली थी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो क्लोरोफिल होता है, या हम कहें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने कल कवर करी थी, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो बॉडी प्रेजेंट होती है इसे हम कहते हैं थाइलोकाइड, और जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक के फॉर्मेशन में आ जाती है तो हम उसे कह देते हैं ग्रेना। ठीक है, तो इन्हीं थायोलोकाइड के स्ट्रक्चर में भी हमने इतनी बात करी थी कि ये मान लो हमारा एक थायोलोकाइड है और उसके बीच के अंदर हमारा ऐसे ल्यूमेन प्रेजेंट होता है ना, ऐसे हमने डिस्कस किया था कि इधर हमारी मेम्ब्रेन हो गई, बीच में इसके अंदर ये ल्यूमेन प्रेजेंट है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? थायोलोकाइड का मेम्ब्रेन।
बिकॉज इस थायोलोकाइड की जो मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारी थायोलोकाइड की मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये हमारी थाइलोकाइड की मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, फॉस्फोलिपिडिक नेचर होती है ना। तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गई, है ना, और ये हमारा एक लेयर और ये हमारा सेकेंड लेयर। तो ये हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन के अंदर हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। हमने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर होता है आपके क्लोरोफिल का वो कुछ इस तरीके का ही होता है। ऐसे बहुत सारे क्लोरोफिल हमारे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थायोलोकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर। अगर इसका और भी अच्छे से स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको कहा था जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोरफायरिन रिंग बनती है और इसी पोरफायरिन रिंग के अराउंड ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूमता है ना। और इसी पोरफायरिंग रिंग की वजह से इसके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इन्हीं एबिलिटी की वजह से ही वो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जब ये एबिलिटी इसके पास है तभी ये सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। अगर किसी क्लोरोफिल की पोरफायरिंग रिंग डिसरप्ट हो जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना है कि पोरफायरिंग रिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकाइड के मेम्ब्रेन के अंदर हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है और एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर एक हमारा पोरफायरिन हेड प्रेजेंट है। इस पोरफायरिन रिंग के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो कि हमारी आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो भी पोरफायरिन रिंग बनाता है और उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। सेम ऐसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट की इस पिगमेंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम के साथ 4 यूनिट कनेक्टेड होती हैं और उसके नीचे हमारी एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन अवेलेबल होती है। तो स्ट्रक्चर को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पोरफायरिन हेड प्लस में उसका हाइड्रोकार्बन टेल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन टेल एक लॉन्ग टेल होता है। बिल्कुल, हाइड्रोकार्बन का मतलब उसके अंदर आपका हाइड्रोजन और कार्बन ही अवेलेबल है और पोरफायरिन हेड प्रेजेंट तो ऑब्वियसली बात है बीच में आपका एक कुछ ना कुछ एक आयन हमारा प्रेजेंट होगा और आयन कौन सा प्रेजेंट है? मैग्नीशियम प्रेजेंट है और उसी मैग्नीशियम के साथ हमारे 4 यूनिट यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और यही एबिलिटी की वजह से हमारा जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से आपके प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और इनकी लोकेशन क्या होती है। तो आज हमने 3 पार्ट कवर किए। पहला हमने किया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है, किस तरीके की स्ट्रक्चर उसकी होती है, किस एबिलिटी की वजह से क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी को ट्रैप कर पाता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ हमने ये देखा कि क्लोरोफिल के अलावा भी प्लांट के अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक।